जय गुरुदेव, जय बागेश्वर धाम। आज हिमालयन योग सेंटर में बहुत सालों के बाद और बहुत मेरे ख्याल से काफ़ी 1-2 साल हो गए होंगे ना। हाँ, तो 1-2 सालों के बाद आज हमारे संगीता मैम जी और संजनी मैम जी आए हैं और उनका मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ हिमालयन योग सेंटर में। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है? आप बहुत सालों के बाद हिमालयन योग सर सेंटर में आए। सोच तो रही थी मैं कि काफ़ी दिनों से कि मैं कभी जाऊं, हाँ जी। संजीव शर्मा जी के हिमालयन योगा में जाऊं, उनसे मिलूं और थोड़ा सा उनका मतलब ब्लॉग भी बनाऊं। लेकिन आज मुझे वो मौका मिल गया है, तो मैं खास करके टाइम निकाल के इनके पास आई हूँ मिलने के लिए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये यहाँ पे मिल गए। हाँ जी। अदरवाइज ये मिलते नहीं है। हम्म, तो कुछ मैंने इनसे अंदरूनी बात भी करी कि जैसे ऊपरी हवा होती है, जैसे नेगेटिव चीज़ होती है। बागेश्वर धाम हनुमान जी के वहाँ पर उस विषय में मैंने बात करी कि कैसे जा सकते हैं, कैसे दूर, इतना दूर है, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे नेगेटिव चीज़ होती है ना, तो उनको ठीक करने का समाधान हमारे गुरु जी के पास भी है, नहीं, इनके वो पास भी है। गुरु कृपा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी कर देते हैं। तो मेरा तो समाधान हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद ये मुझे बागेश्वर धाम कभी मौका मिला तो वहाँ पर भी हम जरूर जाएंगे इनके साथ। जरूर जरूर जाएंगे। जी और श्री हनुमान जी का मंदिर जी, का यहाँ पे निर्माण चल रहा है निर्माण उस। चल रहा हाँ है जी। यहाँ पर। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ स्थित बाड़ी रक्कड़ में भी एक हनुमान जी का मंदिर उद्घाटन होने जा रहा है। हनुमान जी की कृपा बरसेगी अब सिद्धबाड़ी वालों के ऊपर। नहीं, गुरु जी की कृपा और गुरु जी जी की आज्ञा से यहाँ पे मंदिर बन जी, रहा जगह है। भी बहुत सुंदर हाँ, है। गुरु। हाँ जी। जगह तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए, शांति से शांति। पढ़ाई करने के लिए, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए, जैसे ये लाइब्रेरी भी खोल रहे हैं और रेस्टोरेंट भी है। हाँ, सात्विक हाँ ना, भोजन। हाँ जी। सात्विक भोजन मिलेगा सात्विक। यहाँ पर। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। जाने का दिल नहीं करता यहाँ से ना, एक बार यहाँ पे आ जाओ तो वापस जाने का दिल नहीं करता है। बहुत बढ़िया मैम। मैम, आप अलग अलग एनजीओ के साथ आप जुड़े हैं जी, और कुछ ऐसा अनुभव आप साझा करेंगे कि किस तरह के आप कार्य करते हैं समाज में? जैसे समाज में जैसे गरीबों की मदद करना या हम्म, फिर किसी की ऐसी हेल्प कर देना। जैसे हर ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ की मदद पैसों से ही हो। हाँ जी। किसी और तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं। रोते हुए को हंसा सकते हैं, हाँ जी। किसी का दुख हल्का कर सकते हैं, किसी के साथ जाकर उनका दुख, उनके दर्द में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब उनको अकेलापन फील नहीं करवाते, या फिर किसी चीज़ से हो सकती है उनको, तो हम कर देते हैं ऐसी। बहुत बढ़िया। और संजना मैम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हिमालयन योग में आके कैसा लगा आपको? मैं तो यहाँ पहले भी आई हूँ हाँ जी। और अभी तो काफ़ी चेंजिंग हो गई है। तो बिल्कुल देखा कि रियल में मेडिटेशन की जगह होती कैसे है। हाँ जी। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ सच्ची में बताऊँ तो। और यहाँ पे और जैसे हनुमान जी के जैसे अभी मंदिर बन रहा है तो और भी अच्छा लग रहा है कि, और आपने कहा कि आगे और मूर्तियाँ बनेंगी, हाँ उनकी जी। जीवनी और लिखी जी। जाएगी। तो देखने का मन है आगे भी कि कैसा होगा वो। देखने का मन है। सोच रहे हैं, बस हम अभी सोच सकते हैं। नहीं, होगा क्योंकि तो गुरु कृपा है। नहीं और नहीं हमें है। अपने गुरु पे पूरा भरोसा है कि ये जो भी कार्य हो रहा है गुरु की कृपा से ही हो रहा है और बागेश्वर धाम की कृपा से हो रहा है। नहीं तो पहले भी ये सब चीज़ें हो सकती थी। अभी के समय के साथ समय निर्धारित होता है और हर चीज़ का। हमारे यहाँ पे धर्मशाला रक्कड़ में यहाँ पे फर्स्ट टाइम है जो बागेश्वर धाम जी को, मतलब उनके कोई शिष्य यहाँ पे अभी नामदान लेके यहाँ पे आए हैं वैसे। तो नहीं तो आज तक सुना नहीं, मैं सिर्फ मोबाइल्स में देखती थी उनका। ये गुरु कृपा होती है। जब मैं गुरु जी से जुड़ा तो मेरे को नहीं पता कि मैंने गुरु जी से जुड़ना है और गुरु जी से मिलेंगे, कि मुझे भी लाइफ में एक सतगुरु मिलेंगे। बिल्कुल तो वो सुंदर, गुरु कृपा बिल्कुल है। बहुत हाँ जी। भोले सुंदर इतने हैं ना। हाँ जी। मतलब उनका चेहरा ऐसा ना, देखते देखते रह जाए बस। हमारा तो जीवन, हमारी सोच सब बदलाव कर दिया गुरु जी ने। वैसे मैंने अपनी लाइफ में संजीव सर जी को देखा हुआ है कि इन्होंने कैसे कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि ये
हनुमान जी ने तो बहुत ही कृपा बरसाई है नहीं, हनुमान जी की हमारे। जो भी कृपा है जी, जी। हनुमान जी की बस जी, है। जी। नहीं तो हमारा तो जीवन ऐसे था जैसे गंदी नाली में अरे ऐसा क्यों? होते हैं इंसान। जी, क्यों जी। हमें पता नहीं था जीवन का, पता नहीं था जीवन किस दिशा में जा रहा है। क्यों हमारा जीवन ही ऐसा था, क्यों हमारी सराउंडिंग में ऐसा था, हमारा माहौल ऐसा था। उस माहौल से निकल के हम अब एक उस रास्ते में आए हैं, तो रास्ता मिल गया गुरु ना के अब। सहायता से ही पहुँचे हैं। बिना गुरु के तो पहुँच नहीं सकते। गुरु ने हाथ पकड़ा और निकाल जी, दिया जी। वहाँ से, तो गुरु के तो हम सदा ही आभारी हैं। जी, जी। ये जीवन ही गुरु के लिए अर्पित है हमारा, और बागेश्वर धाम सरकार के लिए ये हमारा जीवन है। और जितना भी अवशेष है हमारा जीवन बचा है, वो पूरा हमारी गुरु कृपा और गुरु के लिए ही है, समर्पित है। जी, जी। अच्छी बात है। तो आप कुछ संदेश, जो हमारा एक लास्ट में एक प्रश्न होता है हमारी गलबात का, हमेशा मैं रखता हूँ कि कोई संदेश युवाओं को देना चाहते हैं कि युवाओं के लिए, और या कोई संदेश अपने हमारे माध्यम से कि मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आजकल हिमाचल में बहुत ही नशा का कारोबार, हाँ जी, चिट्टा है ना, ज़्यादा चल चिट्टा रहा है। बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। हर किसी जिले में, हर किसी गांव में, शहर में देखे जा सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो आजकल के बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मानव शरीर मिला है ना, ये 84 लाख योनि के बाद मिलता है। तो इसको ना ऐसे ही नशे से, दूर नशे का रहो। वो सेवन करके ना इसको न बिगाड़े। इस चीज़ से दूर रहो और अपने माता पिता की सेवा करो। अपनी लाइफ में इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, सही सलामत हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, आँख दी है, सब कुछ ठीक दिया है। तो इसको ऐसे ही नशे के दलदल में अपने शरीर को खराब मत करो। अच्छी ज़िंदगी है, दुनिया कितनी सुंदर है। दुनिया में घूमो फिरो, काम करो, मेहनत करो, लाइफ में कुछ बन के दिखाओ। हाँ हाँ, गिरो फिर खड़े हो जाओ। जी। जरूरी नहीं है नशा करो। जी, ऐसा जी। होता है क्या है कि जब आप किसी चीज़ में कार्य कर रहे होते हैं और उसमें आपको फीडबैक अच्छा नहीं मिलता, आप निराश होते हैं, तो युवा क्या ज़्यादातर नशे के पीछे हाँ भागते जी, हाँ हैं। जी। तो वो जो समय होता है वो अपने आप को कंट्रोल करने का होता है कि जी। नहीं, कि हार जीत तो चली रहती है लाइफ में, अप डाउन्स लाइफ में आते हैं। जी। तो नशा ही एक साधन नहीं है, एक भक्ति भी है और एक शक्ति भी है। आप प्रभु की शरण में चले जाओ, जिससे आपको द्वार से ऊर्जा प्राप्त हाँ होगी, जी, बिल्कुल, सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल। प्राप्त और होगी। आजकल जो बच्चों में मोबाइल का क्रेज है ना, हाँ जी, इतना ज़्यादा है ना, और उससे इतनी बीमारियां भी हो रही है। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं सोचती हूँ बच्चे ऐसे योगा सेंटर में आए, हाँ। योगा ज्वाइन करें, मेडिटेशन करें, सबसे बेस्ट है। हाँ जी, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दे बच्चे। आजकल तो बच्चे खेलना ही बंद कर दिया बंद है कर बच्चों दिया। ने ना। तो मैं तो चाहती हूँ बच्चे ना मोबाइल से ज़्यादा वो खेल कूद की तरफ ध्यान दें ज़्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगले 5-10 साल में आप भारत देश को कहाँ तक देखना चाहते हैं कि भारत कैसा हो? तरक्की तो काफ़ी हाँ की जी। है, लेकिन बोलते ना एक तरक्की के पीछे ना विनाश भी होता है। तो ऐसा कुछ ना हो। वैसे तो अच्छी बात है। नशा मुक्त, नशा स्वस्थ स्वास्थ्य, और भारत। खुशहाल भारत जहाँ सारे पहले मिलके गाने रहते होते थे ना, हाँ बच्चे जी, खेतों में, खेतों ग्राउंड में, में हाँ खेलते जी, खेलते नजर आते थे, हाँ जी। आजकल वैसे नहीं। नजर आए। और पहले ऐसे होता था कि हमारा बचपन जो है हम सब मिलके रहते थे हमारे गांव में जहाँ पे, पर आजकल वो देखा कि आप बच्चे घर से बाहर पता ही नहीं नहीं, निकलते, नहीं पता ही निकलते। नहीं, बच्चे ये नहीं स्कूल पता है कि क्या है, कौन स्कूल हमारा जाते अपना। हैं, हाँ वापस जी, आते हैं, पता ही नहीं बच्चा घर में है हमें नहीं तो है। सारे गांव की पता होता था, ये गांव में ये है, हमारे ये लगते हैं, सब हम घूमते रहते थे। हाँ जी। पर वो अभी वो माहौल फोन ने ले लिया, फोन से बाहर नहीं निकल बस पाते वही तो। हैं बच्चे। वो चाहे होते ना किसी घर में आजकल, रिश्तेदार बापू जी आए। के 3 हाँ बंदर जी। थे, ये हाँ। चौथा बंदर चौथा, है। हाँ जी, रिश्तेदार आए चाहे जो मर्जी आए, उन्हें कोई फर्क कोई नहीं पड़ता। फर्क फर्क नहीं आजकल के कोई पड़ता। बच्चों को मतलब ना। नहीं। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए जी। माँ बाप को भी चाहिए कि वो कुछ में बच्चों के जी। लिए भी दें, वो भी ज़्यादा फ़ोन पे व्यस्त ना हो। कि मैंने जी। देखा कि माँ बाप भी ज़्यादातर फ़ोन पे लगे Mostly, रहते हैं, हाँ। मोस्टली लगे रहते हैं। और ये आज के दौर में फ़ोन होना भी ज़रूरी है, जो मॉडर्न लाइफ चल रही है, पर इसके साथ साथ आपको यूज अपनी, ढंग से होना हाँ, चाहिए। अपनी जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारी वैदिक कल्चर है, जो जिसका लोहा पूरा विश्व मानता आया है, जो वैदिक संस्कृति और वैदिक शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और एक वैदिक शिक्षा और वैदिक चीज़ें आपको सनातन धर्म में ही मिल सकती हैं, और सनातन के साथ जुड़ें, और आप दूसरी सभ्यता को सिर्फ अनुभव करें, जी। एक्सपीरियंस देखें। और पर जो आप हमारी सभ्यता सनातन धर्म में हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो कहीं भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पूरे नहीं। वर्ल्ड में। हाँ जी, वैसे जो भी हो, हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा भारत बहुत में तो अच्छा। है ही हाँ है, जी, भारत में तो बाहर भी है, देखो ना, हाँ।
काफ़ी है फॉरनर्स फॉरेनर्स खुद जुड़ रहे हैं। खुद जुड़ रहे हैं। हाँ, हमारे हिमालयन योगा हमारे- सेंटर में जाते फॉरेनर्स ही आते हैं। हमारे हाँ, रीति रिवाज रिवाज हमारे को। पहरावा सारे हाँ जी। सारा कॉपी कर लिया वो अपनाते हैं और वो जीवन खुश है उनका हो रहा है। हाँ तो इन सब चीज़ों के साथ जुड़ें और जीवन को खुशहाल बनाएं। तो ये थे हमारे साथ आज विशेष गलबात में संगीता मैम जी और संजना मैम जी, जिन्होंने बहुत अच्छा समय आज हिमालयन योग सेंटर में आने के लिए दिया। और हमारा सौभाग्य है कि आप आए और हमें एक अच्छी गाइडलाइन करते रहते हैं समय पे कि सर ऐसा काम होना चाहिए। तो बहुत एक्सपीरियंस आपस में शेयर होते हैं, जिससे हमें और आगे ऊर्जा मिलती है काम करने की। तो आप मैम, आपका बहुत बहुत आभारी हिमालयन योगा सेंटर में आने के लिए। जय गुरुदेव, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम।